हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। आज हम CUET एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। CUET यूजी एंट्रेंस एग्जाम, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में बहुत से अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें से एक एंट्रेंस एग्जाम CUET है, जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एंट्रेंस एग्जाम है, क्योंकि एक तो ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, और टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको CUET एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इसी एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेस पर आपको एडमिशन मिलता है। हर साल कंडक्ट कराया जाता है NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। सो अभी CUET UG 2026 के रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज का ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए है जो कि CUET UG एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ बेसिक से पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं जो मैंने थंबनेल पर मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको पूरे सारे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, ताकि जो फर्स्ट टाइम CUET एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आगे देंगे, उनको CUET एग्ज़ाम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बेसिक से जो पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम UG 2026 के लिए देने जा रहे हैं तो यहाँ इम्पोर्टेंट डेट आप देख लीजिए। ऑनलाइन सबमिशन 3 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी 2026 तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लिंक एक्टिव हो चुकी है। आप CUET NTA जो वेबसाइट है NTA की, उस वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी, आपको जो फी पे करनी होती है उसके लिए लास्ट डेट 31 जनवरी रखी गई है। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो करेक्शन विंडो 2 जनवरी से 2 जनवरी से यहाँ पर फरवरी रहेगा, 2 से 4 फरवरी 2026 तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। बाकी सिटी इंटीमेशन, जो एग्जामिनेशन सिटी है या आपका जो एडमिट कार्ड है, ये बाद में अनाउंस किया जाएगा। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है ये 11 से 31 मई 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। ये टेंटेटिव है, अगर कोई चेंज होता है तो आपको अपडेट किया जाएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप फीस देख लीजिए, क्योंकि जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं, फिर चाहे वो एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हो चाहे वैकेंसी फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको फीस पे करनी होती है। बहुत कम वैकेंसीज होती हैं जहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ होती है, लेकिन ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट चूज करना होता है, तो अगर आप 3 सब्जेक्ट तक चूज करते हैं तो 1000 रुपये रहेगी। 3 से जब आप ज़्यादा चूज करेंगे तो आपको पर सब्जेक्ट 400 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट आप कितने चूज कर सकते हैं वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। OBC NCL या EWS के लिए 900 रहेंगे, वही 3 सब्जेक्ट तक, और पर सब्जेक्ट अगर आप एक्स्ट्रा करेंगे तो 375 रहेगा। SC ST PWD PWVD एंड थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपये रहेगा। 350 पर सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट के बाद जब आप ऐड करेंगे ना तब लगेगा। एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बाहर हैं और वो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए 4500 रुपये रहेगा, और 1800 ईच सब्जेक्ट का आपको अलग से पे करना होगा अगर आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। अब आप कितने सब्जेक्ट इसमें चूज़ करते हैं तो देखिए, कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड। टोटल आपको 5 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं, जिसमें से 3 पर तो आपकी ये फीस रहती है, और 3 के बाद जब आप चूज करते हैं तो आपको पर सब्जेक्ट इतना फीस पे करना होता है। तो जिसमें ये जो 5 सब्जेक्ट है ना, इसमें आपका लैंग्वेज भी इंक्लूड रहेगी, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो सभी के लिए रहता है वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। अब अगर हम बात करें टोटल सब्जेक्ट की, तो टोटल जो सब्जेक्ट हैं CUET में ये 37 हैं। 37 सब्जेक्ट हैं टोटल, जिनमें से आप अपनी पसंदीदा सब्जेक्ट को
चूज कर सकते हैं, या जिन सब्जेक्ट से आपने 12th किया है उनको आप चूज कर सकते हैं। अब 37 में से 13 तो आपकी लैंग्वेजेस रहेंगी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ठीक है, ये लैंग्वेजेस हैं। प्लस 23 आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि साइंस फील्ड में हो गया, या आर्ट फील्ड में, कॉमर्स फील्ड में, जिस फील्ड से आप इंटरेस्टेड हैं उसके सब्जेक्ट्स आपके पास रहेंगे 23, ठीक है। और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सभी को देना होता है, लैंग्वेज टेस्ट भी सभी को देना होता है। आप अपनी पसंदीदा लैंग्वेज या जो आपका मीडियम है, आप उसके अलावा आपको यहाँ पर चूज करने होते हैं, ठीक है। अब ये 13 लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये 13 लैंग्वेजेस हैं और आप एग्जाम भी इन लैंग्वेजेस में दे सकते हैं, ठीक। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका एक तो लैंग्वेज सब्जेक्ट रहता है, जो भी आप चूज करते हैं उससे आपके क्वेश्चन किए जाएंगे। सेकंड आपका डोमेन सब्जेक्ट रहता है, जो कि एनसीईआरटी का सिलेबस आपका उसमें रहेगा। जैसे आप मैथ, फिजिक्स जो भी चूज करते हैं, तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है 12th का, वो आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड करते हैं तो इसमें तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये टॉपिक्स आपके रहते हैं। और सब्जेक्ट आप कितने चूज कर सकते हैं, इस पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, जिसमें आपकी लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड भी इंक्लूड रहते हैं। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, तो करेक्ट आंसर देने पर आपको 5 मार्क दिया जाता है, और अगर आप गलत आंसर करते हैं टेक, तो 1 मार्क माइनस भी किया जाता है। इट मीन्स कि इस एंट्रेंस एग्जाम में आपको माइनस मार्किंग भी रहती है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पर आपको एग्जाम देना होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें आपसे 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर, हर एक टेस्ट पेपर से आपसे 50 क्वेश्चन किए जाते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी रहते हैं। ड्यूरेशन, तो हर एक टेस्ट पेपर के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। और एक और बात आप याद रखिएगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो जिस लैंग्वेज को आप चूज करेंगे ना फॉर्म फिलअप के टाइम पर, आपको एग्जाम उसी लैंग्वेज में देना होगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म एंड इट कैन नॉट बी चेंज एट अ लेटर स्टेज। कैंडिडेट वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर मस्ट चूज द सेम मीडियम एज ऑप्टेड वाइल रजिस्टरिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको उसमें मीडियम के लिए ऑप्शन रहेगा, तो जो आप मीडियम चूज करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, तो क्वेश्चन पेपर तो आपके पास अलग अलग लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन जो आपने चूज किया उसी मीडियम में आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में कोई करेक्शन या फिर हम कहें कि कुछ गलती है और आपको लगता है कि ये करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो फिर इंग्लिश जो वर्जन आपका रहेगा उसका जो क्वेश्चन रहेगा वही करेक्ट माना जाएगा, तो आप उसके थ्रू उसका आंसर आप देंगे। बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, तो ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, देखिए CUET PG भी कंडक्ट कराया जाता है और CUET UG भी। ये जो नोटिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, ये UG के लिए है, अंडर ग्रेजुएट के लिए। सो 12th पास कैंडिडेट और जो 12th अपियरिंग है वो सभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। जो अभी 12th में हैं और अभी फरवरी में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको अगर ये एग्ज़ाम देना है तो वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो ऑलरेडी 12th पास कर चुके हैं लेकिन अभी एडमिशन नहीं लिया है, तैयारी करते हैं, कई रीज़न होते हैं, तो इस कंडीशन में आफ्टर 12th एंड 12th अपियरिंग दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल है आवेदन या रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एज लिमिट की बात करें तो इस एग्जाम को देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेसिक से पॉइंट्स आपके इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको ये बेसिक जो पॉइंट है वो क्लियर कर दिए हैं। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए 37 सब्जेक्ट्स हैं, तो सभी का सिलेबस तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आपको वेबसाइट पर आकर के कहाँ ये सिलेबस देखने हैं ये मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ।
आप देख रहे हैं CUET UG 2026 सिलेबस। आप CUET.nta.nic.in की वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर सिलेबस का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप जाएंगे तो ये सिलेबस ओपन हो जाएगा। फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड भी दिया गया है, आप उसका यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। हिंदी में आप कर सकते हैं, आसामीज़ है, लैंग्वेजेस के दिए गए हैं। इसी तरह आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज भी जनरल एप्टीट्यूड, संस्कृत, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से आप इसका डिटेल सिलेबस वेबसाइट पर आकर के चेकआउट कर सकते हैं। सो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये अपडेट अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।